चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतलाम में जमीन विवाद में चली लाठियां। रतलाम के ताल क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो भाइयों के परिवार आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने लाठियां लेकर जमकर उत्पात मचाया और एक दूसरे के घरों पर पत्थरबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग हाथों में डंडे लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मामला पुराने जमीन विवाद से जुड़ा है, जिस पर 2006 में कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं होने से तनाव बना रहा। पुलिस ने एक पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में नए एलपीजी कनेक्शन 1 महीने के लिए बंद। मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस को लेकर आम जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। इंदौर में नए गैस कनेक्शन के लिए पोर्टल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे हजारों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार इस दौरान KYC और अन्य प्रक्रियाएं भी स्थगित रहेंगी। दूसरी ओर भोपाल की प्रियंका गैस एजेंसी पर सिलेंडर को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। कई उपभोक्ता 4-5 दिन पहले बुकिंग कराने के बावजूद गैस नहीं मिलने से नाराज दिखे। गैस की कमी से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी का क्रॉस वोटिंग फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दतिया से कांग्रेस विधायक की सदस्यता खत्म करने का फैसला बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस के 7 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने या उन्हें मतदान से दूर रखने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा होने पर कांग्रेस के हाथ से एक सीट निकल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सीट खाली हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जून में होने वाले चुनाव को लेकर दोनों दलों में रणनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। MP के स्कूलों में क्लास लेने पहुंचे कलेक्टर। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ स्कूल चलें हम अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में पहुंचे। 4 अप्रैल को प्रदेश भर में कलेक्टर समेत कई अधिकारी कक्षाएं लेने और छात्रों से संवाद करने पहुंचे। इंदौर में 162 अधिकारियों ने स्कूलों का दौरा किया। वहीं भोपाल और उज्जैन में भी बड़ी संख्या में अधिकारी विद्यार्थियों से जुड़े। इस दौरान छात्रों का स्वागत, पाठ्य पुस्तक वितरण और विशेष मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना है। डीजे प्लाजा के लिए PM आवास गिराए जा रहे। सीधी में प्रस्तावित डीजे प्लाजा प्रोजेक्ट के लिए हो रही कार्रवाई ने कई परिवारों को बेघर होने के कगार पर ला दिया है। 70 वर्षीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने आरोप लगाया कि वर्षों से पट्टे की जमीन पर बने उनके घर को प्रशासन ने गिरा दिया। उन्होंने बताया कि कई बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। अब 2017 में बने प्रधानमंत्री आवास भी कार्रवाई की जद में है। विरोध के बाद मकानों को सीधे गिराने के बजाय चारों ओर खुदाई कर उन्हें असुरक्षित किया जा रहा है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं और लोगों में भय का माहौल है। कांग्रेस ने शाजापुर मंडी में किया प्रदर्शन। शाजापुर में कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी पहुंचे और 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को बाजार में 1100 से 2100 रुपए तक ही कीमत मिल रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से तुरंत समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने की मांग की। गेहूं उपार्जन से पहले गोदामों की जांच के लिए दल। सीहोर जिले में गेहूं उपार्जन से पहले गोदामों की जांच के लिए विशेष दल गठित किए गए हैं। कलेक्टर बालागुरु ने अधिकारियों को 2 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यह कदम अन्य जिलों में बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूं भंडारण के मामलों के सामने आने के बाद उठाया गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होगी। प्रशासन चाहता है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। इसके लिए गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू बनी रहे। महाकाल की शरण में एक्ट्रेस कावेरी प्रियम। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में टीवी एक्ट्रेस कावेरी प्रियम ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। सुबह 4 बजे वे मंदिर पहुंची और नंदी हाल में बैठकर आरती का दिव्य नजारा देखा। इसके बाद उन्होंने देहरी से जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। कावेरी ने बताया कि वे पिछले 3 साल से लगातार यहां आ रही हैं और यहां की ऊर्जा उन्हें हर बार नई शक्ति देती है। उन्होंने कहा कि भस्म आरती के दौरान जो आध्यात्मिक अनुभव होता है वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रतलाम 4 लेन पर स्लीपर बस पीछे से ट्रॉले में घुसी। मंदसौर रतलाम 4 लेन पर शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब जोधपुर से इंदौर जा रही स्लीपर बस
सीमेंट से भरे ट्रॉले में पीछे से टकरा गई। हादसा ढोढर के कालूखेड़ा फंटा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रॉले ने स्पीड ब्रेकर के कारण अचानक रफ्तार धीमी की, जिससे पीछे आ रही बस का चालक नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 5 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री सो रहे थे। 9 लाख साइबर फ्रॉड मामले में 2 आरोपी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे में हुए 9.90 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के मैहर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई में आसू खरे और अमित पटेल को हिरासत में लेकर महाराष्ट्र ले जाया गया। यह ठगी 26 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद 27 फरवरी को केस दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि पहली ट्रांजैक्शन की रकम 1.65 लाख रुपए आसू के खाते में और 60,000 रुपए अमित के खाते में ट्रांसफर हुए थे। पुलिस को शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। महाराजा रीवा ने उमरिया एयर स्ट्रिप विस्तार की मांग। रीवा राजघराने से जुड़े वरिष्ठ नेता महाराजा रीवा ने उमरिया दौरे के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन बढ़ाने के लिए एयर स्ट्रिप के विस्तार की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि एयर स्ट्रिप की लंबाई 150 से 200 मीटर तक बढ़ाई जाए तो छोटे विमान आसानी से उतर सकेंगे। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा और क्षेत्र में पर्यटन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बांधवगढ़ में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में विकास बाधित हो रहा है। सतना में जवारा भक्तों से मारपीट, 2 आरोपी गिरफ्तार। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र में जवारे विसर्जन कर लौट रहे भक्तों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहजाद खान और कलीम को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत 12 अन्य अभी फरार हैं। घटना 1 अप्रैल की रात की है, जब करीब 50 लोग जुलूस से लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ता रोककर महिलाओं से अभद्रता की गई और पैसे मांगे गए। विरोध करने पर मारपीट हुई। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल। शहर में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल सामने आया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम की अनुमति के बिना 66 वार्डों में 932 अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। इनमें से कई 2016 के बाद बसाई गई हैं। नगर निगम ने 55 कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। अब तक सिर्फ 12 FIR दर्ज हो सकी हैं, जिससे कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं की धीमी गति के कारण अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। विधायक महेश परमार से खास बातचीत। तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश परमार ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में SDM से लेकर पटवारी तक कई अधिकारी लिप्त हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। परमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनके समाधान के लिए काम करते हैं। पृथ्वीताल का 3.49 करोड़ से होगा कायाकल्प। ग्वालियर के प्रमुख जल स्रोत पृथ्वीताल का 3.49 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम द्वारा इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग 7.27 हेक्टेयर में फैला यह तालाब जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है और कई प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। अधिकारियों के अनुसार तालाब से गाद और सिल्ट हटाने का काम जारी है, जिससे इसकी जलधारण क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि शहर